प्यारे बच्चों, स्टार इंटर कॉलेज ऑनलाइन क्लासेस में मैं आपका स्वागत करता हूँ। जैसा कि कक्षा 6, 7 और 8 के लिए हम पढ़ा रहे थे टेंस, और टेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट हमने शुरू किया था, और प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमने एफर्मेटिव सेंटेंस जो सकारात्मक वाक्य है जिसे हिंदी में कहते हैं, ये हो गया था हमारा। इसी प्रकार से नेगेटिव सेंटेंस है नकारात्मक वाक्य कहते हैं, ये भी हो गया था। इस साथ हमारा थर्ड जो इसका है प्रश्नवाचक वाक्य, आज हम इसको लेकर के आगे बढ़ते हैं और आशा करता हूँ कि आप लोग मेहनत से समझेंगे। देख क्या है तो इंटरोगेटिव सेंटेंस जिसे प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं, इसकी जो पहचान है ऑलरेडी बता चुका हूँ कि इसमें एक तो क्वेश्चन मार्क दिया होता है, दूसरा यह है कि इसमें क्या, क्यों, कैसे आदि शब्दों का प्रयोग भी होता है। तो ये हमारे प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं। तो इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट हमें कैसे करना है, आज हमें ये सीखना है। तो देखिए बच्चों, मैंने आपको बताया था कि पहले पहचान का तो हमें पता ही है, बता चुके हैं कि जिन वाक्यों के अंदर में ता है, ती है, ते आदि शब्द आते हैं वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत आते हैं। इससे आगे हम बढ़ते हैं, इसकी जो कोटेशन बनती है, जो फार्मूला बनता है इंटीग्रेटिव सेंटेंस का, वो बनेगा। सबसे पहले रखेंगे हम सहायक क्रिया। सहायक क्रिया, सहायक क्रिया होती है बच्चों इसकी डू या डज। फिर रखेंगे हम कर्ता, जिसे हम बोलते हैं सब्जेक्ट, प्लस इसके बाद मुख्य क्रिया। मुख्य क्रिया जिसे हम बोलते हैं मेन वर्ब। मेन वर्ब। उसके बाद में कर्म, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं हम ऑब्जेक्ट। तो इसके बाद ही हमारा क्वेश्चन पूरा होता है। लेकिन कभी कभी कुछ वर्ड एक्स्ट्रा भी दिए जाते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं कंप्लीमेंट। क्या बोलते हैं? कंप्लीमेंट। हिंदी में शेष के रूप में जानते हैं, बाकी बचा वाक्य है कॉम्प्लीमेंट। बाद में प्रश्नसूचक ये चिन्ह लगा होता है इंटरोगेटिव सेंटेंस में। तो कुछ एग्जाम्पल लेकर के हम समझेंगे इस चीज़ को। उससे पहले मैं आपको थोड़ी सी बात जानकारी और दे देता हूँ कि जो इंटरोगेटिव सेंटेंस है ये हमारे दो प्रकार के होते हैं, समझ लेंगे यहाँ। एक तो इंटरोगेटिव होता है, एक इसका सेकंड टाइप होता है, सेकंड इंटरोगेटिव के नाम से हम जानते हैं इसे। दोनों में डिफरेंट क्या होता है बच्चों, अगर देखेंगे जो इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है वाक्य के शुरू में क्या आता है, वाक्य के प्रारंभ में क्या शब्द आता है। इसकी क्या है, वाक्य के मध्य में प्रश्नसूचक शब्द आता है। थोड़ा ये हल्का सा में यह समझना है कि इंटरोगेटिव सेंटेंस हमारा दो प्रकार से बन सकता है। तो पहले हम ये लेंगे जो आपको फार्मूला लिखा गया है, इसके शुरू में क्या आता है। क्या है? क्या तुम पत्र लिखते हो? क्या तुम पत्र लिखते हो? तो बच्चों हमारे सामने सबसे पहले ये सेंटेंस आता है, क्या तुम पत्र लिखते हो। और हमें इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है कि हमें बोलना, जब तक हम पे ये सेंटेंस नहीं आने के तब तक हम किसी इंग्लिश में बात ही नहीं कर सकते। तो हमें सबसे पहले हमारा उद्देश्य होना चाहिए इन चीज़ों को समझना, सीखना और इन्हें बोलना। तो क्या है, क्या तुम पत्र लिखते हो। तो सबसे पहले हमारा जो
ध्यान जाना चाहिए, वो इन शब्दों पर जाना चाहिए कि ये हमारा बाद में क्या लगा हुआ है वर्ब में। तो वर्ब में लगा हुआ ते हो, फिर हमें तुरंत चल जाएगा पता कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। फिर हम शुरू में ध्यान करते हैं, शुरू में लगा हुआ क्या, शुरू में क्या लगा हुआ क्या, तो शुरू में क्या लगा हुआ और बाद में क्वेश्चन मार्क आ रहा है, तो समझ लीजिए हमारा फिर इंटरोगेटिव सेंटेंस है। अब ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं, मैंने बहुत सारे बच्चों को अक्सर देखा है कि भाई एक सेंटेंस रहा, ये किस तरह से बनेगा बताओ, पूछने को जब हम आते हैं तो बच्चे तुरंत इस क्या को पहले वर्ड बोल देते हैं कि जी व्हाट आर यू, इस तरह से कुछ ना कुछ वो बोलते रहते हैं, जबकि वो गलत होता है। कब तक गलत होता है, जब तक हम उसके सिस्टम से नहीं चलते, सिस्टम हमारा सेंटेंस का है। अब यदि यहाँ ते है तो है या कुछ भी इस तरह की पहचान आइडेंटिफिकेशन हो रही है कि वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, तो तुरंत हमें इस क्या की अंग्रेजी डू या डज लगानी है। ये मैं आपको इससे पहले जो वीडियो थी हमारी प्रीवियस वीडियो, उनमें बता चुका हूँ कि डू और डज का प्रयोग कहाँ करना है। एक बार फिर मैं आपको रिमाइंड करा रहा हूँ कि यदि सिंगुलर है, सिंगुलर सब्जेक्ट भी मैं आपको लिख चुका था, तो फिर हमें डू के साथ एस यानी कि डज का प्रयोग करना है। यदि सिंगुलर नहीं है, एक से ज़्यादा है, प्लूरल है, तो फिर हमें केवल डू का प्रयोग करना, एस या एस का प्रयोग नहीं करना। ये मैं आपको पहले कई बार बता चुका हूँ, फिर मैंने बता दिया आपको। तो हम इसे बनाएंगे, यहाँ है कर्ता तुम हमारा एक वचन करता तो है नहीं, बहुवचन करता है, तो हम यहाँ डू लगाएंगे। क्या लगाएंगे, डू। आज से करता हूँ, समझ में आ रहा होगा। फिर आगे बढ़ते हैं, तो डू लगाने के बाद फिर हम देखते हैं यहाँ हमारा सब्जेक्ट आया, तो हमें सब्जेक्ट ही यहाँ लगाना है। सब्जेक्ट है काम करने वाला कर्ता तुम, जिसको हम बोलते हैं यू, डू यू। उसके बाद है मेन वर्ब, मेन वर्ब हमारी क्या की वर्ब है लिखने की, तो राइट, WRITE, डू यू राइट। फिर क्या है पत्र, ए लेटर, क्वेश्चन मार्क। यहाँ भी ध्यान करना, ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं कि यहाँ क्वेश्चन मार्क नहीं लगा करके फुल स्टॉप लगाते हैं, जो कि गलत होता है। यदि प्रश्नवाचक वाक्य है तो उसके बाद क्वेश्चन मार्क आना जरूरी है, ये ध्यान करना अति आवश्यक है। अब इससे आगे बढ़ते हैं, एक सेंटेंस और लेते हैं हम एग्जाम्पल में। देखिए क्या वह एक गीत गाती है, क्या वह गीत गाती है। तो आप लोग देख रहे हैं बाद में क्वेश्चन मार्क है, शुरू में क्या रहा, तो फर्स्ट टाइप वाला हमारा ये फर्स्ट टाइप वाला, दो टाइप है फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट टाइप वाला हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस है, जिसमें हम क्या की अंग्रेजी वाट नहीं लगाते बल्कि डू या डज का प्रयोग करते हैं। तो उसके हिसाब से हम बना देंगे। तो शुरू में क्या है और प्रेजेंट इंडेफिनिट ता है, तो हम डू लगाएंगे, डू। एक क्वेश्चन करता है वह, तो इसमें ईएस लगा देंगे, जो डज बन जाता है। क्या बन जाता है, डज बन जाता है। तो डज के बाद फिर करता रखेंगे, करता है एक, वह, शी, ध्यान करना, शी, वह को हम ही भी कहते हैं, लेकिन हमने लिखा शी, क्यों लिखा, क्योंकि उसका जेंडर जो है फीमेल है, और फीमेल के लिए हम क्या यूज करते हैं, सी यूज करते हैं। तो डज सी सिंग, SING, सिंग, ये क्या होगी हमारी वर्ब होगी, और वर्ब के बाद में ए गीत, ए सॉन्ग। तो बच्चों इस प्रकार से हम प्रेजेंट इंडेफिनिट चूंकि टेंस से लेके चल रहे थे, तो इस टेंस में जिस प्रकार का भी वाक्य हमारा होगा इसमें ता है ती है, उस सेंटेंस को इंटरगेटिव कैसे बनाएंगे। नेगेटिव है तो इसका तरीका मैंने आपको पहली वीडियो बता रखा है, एफर्मेटिव है तो मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग वीडियो में बता रखा है। अब आप आगे बढ़ते हैं, इंटरगेटिव सेंटेंस में जो हमारा सेकंड टाइप था, सेकंड टाइप, ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि वाक्य के मध्य में आएगा, प्रश्न सूचक जो शब्द होता है, प्रश्न और प्रश्न सूचक शब्द जो क्या आएगा वाक्य के मध्य में आएगा। समझ लेंगे कैसे, वे कहाँ रहते हैं, वे कहाँ रहते हैं। तो बच्चों हम देख रहे हैं कि यहाँ बीच में आ गया कहाँ, इसका मतलब ये सेकंड टाइप है। सेकंड टाइप का फार्मूला हमारा थोड़ा सा अलग होगा, डिफरेंट होगा। क्या होगा, इसमें सबसे पहले रखेंगे क्वेश्चन वर्ड, शोर्ट में लिखा मैंने QW, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब डू या डज, उसके बाद में सब्जेक्ट
और सब्जेक्ट के बाद में वर्ब, और वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद में कॉम्प्लीमेंट या जो भी उसके बाद आ जाएगा हमारा क्वेश्चन मार्क। देख रहे होंगे आप लोग, समझेंगे कैसे। अब हम इसकी लिस्ट बनाएंगे। तो यहाँ बच्चे करते हैं दे, वेयर, लिव, इस प्रकार से, यानी कि ये नहीं सोचते कि हमें क्या करना है, क्या हमें सिखाया गया, क्या उसका स्ट्रक्चर सेंटेंस का, बस उन्हें केवल बोलने से मतलब है, उनकी इंग्लिश बना दी। इस तरह से वो तरीका गलत होता है। स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ही हम ट्रांसलेट करते हैं। तो ये स्ट्रक्चर हो गया, इसके अकॉर्डिंग ट्रांसलेट करेंगे। देखो बच्चों, क्या पहले क्वेश्चन वर्ड रखेंगे। क्वेश्चन वर्ड हमारा होगा कहाँ, कहाँ की अंग्रेजी आ जाएगी हमारी वेयर। उसके बाद देखेंगे कर्ता हमारा सिंगुलर है प्लूरल है, तो हम देख रहे हैं वे, दे प्लूरल है, तो वेयर, डू, दे, डू क्यों लगाया, चूंकि हमारा प्लूरल है। यदि सिंगुलर होता तो फिर डज, तो वेयर, डू, दे, लिव, इसके बाद में क्वेश्चन मार्क। तो इस प्रकार से हम इन सेंटेंसों को ट्रांसलेट करते हैं। आशा करता हूँ आप लोग मेहनत से समझेंगे। यदि फिर भी कोई चीज़ समझ में नहीं आती तो आप जो है आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर एक दो बच्चों ने पूछा भी था क्या है, मैं फिर लिख रहा हूँ 9897 444 373। किसी ने कमांड करके मोबाइल नंबर पूछा था तो मैं लिख दिया है। आप अगर कोई किस तरह की समस्या आती है तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू।